अरे भाई ज़ारा, काफ़ी देर हो गई तुमने अपने घर का चक्कर नहीं लगाया और ना ही तुम्हारी माँ आई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर माजदा बहन ने इतनी देर से तुम्हारा रुख क्यों नहीं किया। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी उनसे बात होती रहती है और वो काफ़ी ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर ज़ारा को समझ आ चुकी है कि बात कोई तो है ऐसी जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं और कोई भी बात करने से हिचकिचा रही हैं उसकी यानी कि माँ। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखो बेटा, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए और अपनी माँ की खबर लेनी चाहिए। आखिर ऐसा ना हो कि मिनाहिल उसको इस कदर अजियत दे रही हो कि वो बेचारी बोलने के काबिल भी ना हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ कह रही है उसकी जो माजदा है कि मिनाहिल देखो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मैं तो हर तरफ से बिल्कुल बुरे तरीके से टूट चुकी हूँ। आखिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। जिस पर मिनाहिल कहती है कि पुप्पो जान, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा और बल्कि हम लोग यहाँ से भी चले जाएंगे। इसलिए आप इन बातों को लेके फिक्र मत करें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ। माजदा की अकल अब ठिकाने आ रही है और वो सोच रही है कि अगर इधर मिनाहिल ना होती तो उसके साथ क्या से क्या हो जाता। लेकिन वो इस चीज़ के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और पहली दफ़ा इंसानों की तरह कहती है कि तुमने तो मेरी ज़ारा की कमी पूरी कर दी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी ज़ारा भी मेरे साथ होती तो इतना ताउन करती। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि ज़ारा तो ज़ारा है, लेकिन आप उसको बताने की ज़हमत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको कुछ बता दिया तो वो काफ़ी परेशान हो जाएगी और परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा बुरा होगा उसके लिए, क्योंकि वो ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आप देखेंगे कि वलीद इन लोगों को तसल्ली देता है, कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द सब कुछ सब ठीक हो जाएगा, इसलिए इन बातों की फ़िक्र मत करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर चीज़ को बहुत जल्द मेंटेन कर दूंगा। आप दोबारा से अपने घर वापस जाएंगी। इसलिए ज़ारा को बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़ारा को क्या बताएं, ज़ारा बेचारी अब अपने झमेले में शुरू हो चुकी है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रही है माजदा के साथ ज़ारा, लेकिन वो उसको हर बार की तरह टाल देती है और टाल मटोल करके उसको इधर उधर का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर देती है। ज़ारा को शक हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझसे बात नहीं की जा रही। वो मिनाहिल से कॉल करती है, उसको कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या हुआ है, मैं आ रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। जिस पर मिनाहिल कहती है कि नहीं, अभी मत आना, अभी मैं ठीक हो जाऊंगी, यानी कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं और फूफो जान दोनों तुमसे खुद ही मिलने आ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे घर में शादी का माहौल है, तुम्हें उधर ध्यान देना होगा। यानी कि बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, लेकिन कहाँ टलने वाली है वो तो ऐसी बला है कि चिपक जाए तो उतरने का नाम नहीं लेती। लेकिन मिनाहिल ने बड़े तरीके से सारा कुछ कवर कर लिया। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। टेंशन उसके लिए इस कदर बढ़ चुकी थी कि बस हर तरफ उसको टेंशन ही टेंशन दिखाई दे रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन आप देखेंगे कि बातों को बढ़ावा नहीं दे रही मिनाहिल और तसल्ली दे रही है अपनी फूफो जान को कि आपको फ़िक्र करने की, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे मामले ठीक हो जाएंगे और संभल जाएंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही आपसे कहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है इन लोगों की वजह से, लेकिन वलीद तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिनाहिल, मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। आखिर कैसे तुमने इतनी बड़ी गलती कर डाली, अपने हाथों से कैसे साइन कर डाले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी बेवकूफ़ आखिर कैसे हो सकती हो। जिस पर वो कहती है कि जो इंसान अपनी माँ को बेवकूफ़ बना सकता है वो मुझे क्यों नहीं बना सकता। और वैसे भी कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। बस समझिए कि मैंने कुछ ऐसा ही किया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि मुझसे क्या करवाया जा रहा है और क्या नहीं करवाया जा रहा। बस जो कुछ कहा गया मैं वही करती गई। लेकिन आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। उसने जो कुछ हमारे साथ किया है उसको उसके किए की सज़ा बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन मिनाहिल उसको अभी भी मना कर रही है और कहती है कि देखिए, इस तरह की बद्दुआएं मत कीजिए।
जो हो गया सो हो गया, अब मज़ीद कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही है कि देखा जाए कि अब आगे हमें क्या करना है और कहाँ पे जाना है, क्योंकि अब ये बातें सोचना और समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अब समझ नहीं आ रही वलीद को, और वलीद कहता है कि जो तुमने इतनी बड़ी हमाकत कर दी है, उसके बाद मैं आखिर क्या कहूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वलीद की माँ कहती है कि फ़िक्र मत करो बेटा, बहुत जल्द रास्ता निकल आएगा और तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना कि इनके सारे मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन मिनाहिल इस चीज़ पर हैरान है कि कितनी चालाकी के साथ ज़ैन ने ये सारा कार्रवाई की। उसको बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा माजिदा की तबीयत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सुना, उसके लिए नाकाबिले इतराज़ है। ज़ारा फ़ोन कर कर के अपनी माँ को थक जाती है और कहती है कि आखिर ये गई किधर। वलीद कहता है कि किसी से भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके साथ कोई बात करेंगे तो वो आगे से हनान से करेगी, और मुझे नहीं लगता कि ये मामलात अभी इस तरह आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन मिनाहिल कहती है कि इन सब चीज़ों के बारे में पता तो एक दिन चलना ही है, हकीकत खुलनी तो है ही, इसलिए ज़ारा को बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़ारा को क्या बताएं? ज़ारा बेचारी अब अपने झमेले में शुरू हो चुकी है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रही है माजिदा के साथ ज़ारा, लेकिन वो उसको हर बार की तरह टाल देती है और टाल-मटोल करके उसको इधर-उधर का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर देती है। ज़ारा को शक हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझसे बात नहीं की जा रही। वो मिनाहिल से कॉल करती है, उसको कहती है कि मुझे सच-सच बताओ कि आखिर क्या हुआ है? मैं आ रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। जिस पर मिनाहिल कहती है कि नहीं, अभी मत आना, अभी मैं ठीक हो जाऊँगी, यानी कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तो मैं और फूफो जान दोनों तुमसे खुद ही मिलने आ जाएँगे। इसलिए तुम्हारे घर में शादी का माहौल है, तुम्हें उधर ध्यान देना होगा। यानी कि बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, लेकिन कहाँ टलने वाली है वो। वो तो ऐसी बला है कि चिपक जाए तो उतरने का नाम नहीं लेती। लेकिन मिनाहिल ने बड़े तरीके से सारा कुछ कवर कर लिया। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। टेंशन उसके लिए इस कदर बढ़ चुकी थी कि बस हर तरफ उसको टेंशन ही टेंशन दिखाई दे रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन आप देखेंगे कि बातों को बढ़ावा नहीं दे रही मिनाहिल, और तसल्ली दे रही है अपनी फूफो जान को कि आपको फ़िक्र करने की, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे मामले ठीक हो जाएंगे और संभल जाएंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही आपसे कहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है इन लोगों की वजह से, लेकिन वलीद तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान